Good morning, dear all. Our today's topic is revision exercise of input and output devices, which is lesson number first, part 1. Okay, as you know कि हमने अभी क्या किया है, 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए. ठीक है. फर्स्ट क्या था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सेकेंड, मेमोरी एंड स्टोरेज. एंड थर्ड, वर्किंग विथ विंडोज़. तो क्या आपके पास इसके सारे वीडियोस क्या अवेलेबल हैं? ओके, आपके पास है. अब आप क्या करोगे, उनको देखना ही देखना है. साथ में जो ये चैप्टर्स हैं ना, इनकी एक्सरसाइज अब हम वीडियो में कवर करने वाले हैं. ठीक है. वीडियो में हम इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये आपको लर्न करने में आसानी होगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा. इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है. तो आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी और आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी. और इस वे में जो मैं वीडियो बना के समझाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसमें ज़्यादा अच्छे समझते हो, है ना, बजाय कि मैं आपको PDF बस भेज दूँ. ठीक है ना. तो अब मैंने ये सोचा है कि अब हमारी जो एक्सरसाइज हैं हम इसमें ही कवर करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा रिवीजन चल रहा है, अब हमारे एक्सरसाइजेस की रिवीजन. तो आज क्या कर रहे हैं, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. और जो भी आपकी एक्सरसाइज है, लाइक ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है. और इसके सेकंड पार्ट में, ये आपका पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो ऐसे आपके 3 चैप्टर्स के 2-2 पार्ट बनेंगे. पार्ट 1 में एक्सरसाइजेस रहेंगी और सेकेंड में हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे. ओके. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ए, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. सो फर्स्ट इज़, ये आपका फर्स्ट है, द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश. अब आपके सामने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो दिमाग तो लगाना नहीं पड़ेगा, हमें बस समझना है. ठीक है ना. द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर. ओके. आंसर इज़ हार्डवेयर. और जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, वेरी गुड, वो होते हैं सॉफ्टवेयर. ओके. ओके. नाउ सेकेंड में आते हैं हम. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वर्क सिमिलर टू अ डैश. प्रिंटर का एक टाइप होता है, क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. ठीक है. ये क्या होते हैं, ये किसके जैसे वर्क करते हैं, किसके सिमिलर होते हैं. आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा ना, जैसे टाइपराइटर वर्क करता है ना, ये उस वे में ही वर्क करता है. कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. ओके. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाइपराइटर. ओके. नाउ थर्ड आपका ये. ओके. द डैश प्रिंटर्स गिव वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट. ऐसा कौन सा प्रिंटर है, प्रिंटर के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप वीडियो में देखना. ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो हमें कैसा आउटपुट देता है, हाई क्वालिटी में आउटपुट देता है, जिसकी प्रिंटिंग इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है. ठीक है. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. तो कौन सा प्रिंटर होता है, ऐसे प्रिंटर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रिंटर्स को हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं. ओके. क्लियर हुआ बेटा. वीडियो देख रहे हो, वीडियो में आपके सामने जो इमेज दिख रही है, एक PDF है, वही है जो मैंने आपको भेजी थी. ठीक है. तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है. इफ़ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने सामने बुक ओपन करके बैठो. ओके. कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है. कन्फ्यूज़न मैं चाहती ही नहीं हूँ कि किसी भी तरीके से आपको कन्फ्यूज़न हो. बुक ओपन करके बैठो, यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़ होने जैसा नहीं है, और जो आपकी बुक में है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. ओके. ओके. नाउ फोर्थ, our dash copies the text and pictures directly into the computer. ऐसा क्या होता है कि जो डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट को और पिक्चर्स को डायरेक्टली कंप्यूटर में कॉपी कर देता है. सीधा हम क्या करते हैं, हमने उसको, एक मशीन होती है, उसमें हमने रखा, वो हमारी स्क्रीन पे हमें शो होने लगता है. ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, वेरी गुड, स्कैनर होता है ऐसा. ठीक है. स्कैनर में क्या करते हैं, इफ़ हमें कुछ भी, अच्छा स्कैनर क्या, कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट या आउटपुट, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है. ठीक है. इनपुट डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि स्कैनर में अगर हमारे पास कोई पेपर है, उसमें कुछ चीज़ ऑलरेडी प्रिंट है, हमने उसको रखा, जैसे हम उस पेपर को स्कैनर पे रखते हैं, वो कहाँ शो होता है, हमारे मॉनिटर में हमें शो होने लगता है.
दिखता है ना। तो ये क्या होता है, ये हमें एक तरीके से इनपुट ही देता है ना, क्योंकि ये इसमें जो भी है वो हमें हमारे मॉनिटर में शो हो रहा है। तो स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ओके, सो आंसर क्या हो गया इसका, स्कैनर। नाउ लास्ट, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड डैश डिवाइसेस। ऐसे कौन से डिवाइसेस होते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डेटा और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन हमें हमारे कंप्यूटर को देना होता है, तो हम किसके थ्रू देते हैं, किन डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। आंसर इज़ इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इससे हम क्या करते हैं, इनपुट ही तो देते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस आपके क्या होते हैं, वो आपको पता है, जो हमें सामने से आउटपुट देते हैं हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्लियर हो गए। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट में। ओके, नाउ बी राइट, ट्रू और फॉल्स। आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, हमने क्या करना है, हमने ये पता करना है कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, अ माउस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ओ, तो जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर आपकी स्क्रीन पे है, बट मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मेरे को आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बताया है माउस क्या आउटपुट डिवाइस होता है। आंसर क्या होना चाहिए, नो मैम, माउस नहीं होता आउटपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस होता है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ माउस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो आंसर फॉल्स, कि माउस आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। ओके, नाउ सेकेंड, आ barcode reader is used for reading barcodes and sending information to the computer। ओके, तो जो बारकोड रीडर रहता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, बार कोड्स को रीड करने के लिए करते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड करते हैं हम, कंप्यूटर में। तो जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, हम बारकोड रीडर का यूज़ इसीलिए करते हैं। ओके, नाउ थर्ड, द प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो जो प्रिंटेड कॉपी रहती है हमारे पास, जैसे हमने प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर से जो प्रिंट निकल के आता है पेपर में, तो क्या वो सॉफ्ट कॉपी होती है। आंसर क्या होना चाहिए, नो मैम, फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी नहीं होती है। वो कौन सी कॉपी होती है, वो हार्ड कॉपी होती है, जिसको हम टच कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज़ क्या होती हैं, जो आपकी पेन ड्राइव में रहती हैं, सीडी वगैरह में रहती हैं, जिनको हम टच नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, वो सॉफ्ट कॉपी होती हैं। जैसे कि हमने पता है ना, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होते हैं। सेम वैसे हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी हमें पेपर में मिलती है। ठीक है, पेपर को आप टच कर लेते हो, तो वो हार्ड कॉपी होती है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, कि जैसे आपने कंप्यूटर से डेटा किस में ले लिया, आपकी पेन ड्राइव में ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी सॉफ्ट कॉपी होगी, जो पेन ड्राइव में हमारे पास है। ठीक है, जो सीधा कंप्यूटर से पेन ड्राइव में आ गई, बाहर निकल के नहीं आई किसी पेपर के थ्रू या किसी से भी। ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो आपका क्वेश्चन था, द प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, तो नो, नहीं होती, वो हार्ड कॉपी होती है। ओके, नाउ फोर्थ, द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, ये मैंने 1000 बार बताया है क्लास में और वीडियो में भी, कि CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, ब्रेन है ना हमारे सर में, तो वैसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो कौन होता है, CPU होता है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ लास्ट, द कॉमनली यूज कीबोर्ड हैज़ 109 कीज़। ओके, तो जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, जिसके घर में भी सिस्टम है, देखना ज़रा, कीबोर्ड है ना, उसमें कितनी कीज़ होती हैं, 109। नो, 109 नहीं होती हैं। इसका आंसर क्या है, फॉल्स होगा। अब एक काम करना, कीबोर्ड फ्री टाइम निकाल के क्या करना, कीज़ गिन लेना। ओके, तो कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं, ना कि 109। टाइम निकाल कर काउंट करके देख लेना। ओके, कि मैम ने सही बताया कि नहीं बताया। मैम ने सही बताया। ओके, 104 होती हैं। ठीक है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। ओके, नाउ सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
क्या है इसमें, आपके पास स्टेटमेंट है, उसके आपके पास 3 ऑप्शन है। हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट है। सिंपल। ओके, स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। डैश इज़ द आउटपुट डिवाइस विच अलाउज यू टू हेयर साउंड। ऑप्शन नंबर ए स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। ओके, तो यहाँ पे डैश है बट आंसर तो आपको उस पर दिख ही रहा है। सो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, जिससे हम साउंड सुन सकें। 3 ऑप्शन है आपके पास, स्पीकर्स, प्रिंटर एंड स्कैनर। आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रिंटर से क्या साउंड सुन लेते हो क्या? प्रिंटर का यूज़ हम प्रिंट करने के लिए करते हैं ना। स्कैनर से आप साउंड सुनोगे क्या? नो मैम, उसका यूज़ भी डिफरेंट चीज़ के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्पीकर्स। स्पीकर से ही साउंड बाहर आता है। ओके, और हम उसको सुनते हैं। एक चीज़ और सुन लो, स्पीकर्स भी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि इससे साउंड बाहर आता है। जो भी चीज़ बाहर आती है ना, बस वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं, और जिससे चीज़ें अंदर जाती हैं वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। ओके ओके, नाउ सेकेंड, डैश इज़ द डिवाइस विच गिव्स रिजल्ट ऑन द पेपर। ऑप्शन नंबर ए वेबकैम, बी मॉनिटर एंड सी प्रिंटर। ओके, ऐसा कौन सा डिवाइस है भाई जिससे रिज़ल्ट हमें पेपर पे मिलता है? वेबकैम से तो नहीं मिलता, मॉनिटर से भी नहीं मिलता, मॉनिटर स्क्रीन पे बस शो होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रिंटर। यस मैम, प्रिंटर सही है, प्रिंटर से ही तो हमें मिलता है पेपर में प्रिंट। ओके ओके, नाउ थर्ड, डैश मॉनिटर्स आर जनरली लेस एक्सपेंसिव बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे कौन से मॉनिटर्स होते हैं जो जनरली सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। जब उनको चलाते हैं ना तो हमारा बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना उसमें कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ए क्या है, CRT, बी LCD एंड सी TFT। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे CRT। ओके, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं बट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा ये 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ फोर्थ। ठीक है, सी फोर्थ, आ डैश, सॉरी इसमें शायद डैश लगाना मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे डैश है। ओके, आ डैश वर्क सिमिलर टू अ माउस। ऑप्शन नंबर ए ट्रैक बॉल, बी लाइट पेन एंड सी बोथ A एंड B। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो माउस के जैसा वर्क करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल नहीं करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी करता है, लाइट पेन। जैसे कि हम माउस में यहाँ वहाँ कर्सर ले जाके क्लिक करते हैं ना, हमारे जो भी हमें ऑप्शन चाहिए होता है उसमें, वैसे ही क्या होता है, लाइट पेन से भी हमें जहाँ पे टच करना है हम उसी के अकॉर्डिंग टच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट पेन। नाउ फिफ्थ इज डैश यूजेस लेज़र बीम्स टू प्रिंट। ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जो लेज़र बीम का यूज़ जिसमें होता है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स, बी लेज़र प्रिंटर एंड सी इंकजेट। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है लेज़र बीम का यूज़ इज़ लेज़र बीम्स टू प्रिंट। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमें लेज़र बीम का यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका, लेज़र प्रिंटर्स में ही करेंगे ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर्स, ना कि डॉट मैट्रिक्स, ना कि इंकजेट, लेज़र प्रिंटर्स। ओके ओके, नाउ 6 डैश इज़ द यूनिट ऑफ अ CPU डेट मैनेजेस ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU की ऐसी कौन सी यूनिट होती है जो CPU के, हमारे कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करती है। ओके, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, लाइक। तो फर्स्ट क्या है आपका, मेमोरी यूनिट, बी क्या है, कंट्रोल यूनिट एंड सी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो बनी बात है, जो CPU जो हमारे कंप्यूटर के वर्क को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो कौन सी यूनिट करेगी, कंट्रोल यूनिट ही करेगी। ठीक है ना, आई होप। तो आंसर क्या होगा इसका, कंट्रोल यूनिट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, है ना। जो जितना भी हमने पढ़ा अभी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने
पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज़ करा दिया आपको। एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में नहीं करनी थी, वो आपको करनी थी बुक में, तो ये सब आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन आंसर बस आपको कॉपी में करने होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपने वो कॉपी में कर लिया होगा। ये हमारा आज पार्ट 1 था जिसमें हमने एक्सरसाइजेस कवर की हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, ठीक है। उसका मैं एक बार रिवीजन करवा दूँगी तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।